बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जा रही होगी और मैथ आपको समझ भी आ रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B को स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में आपने क्या सीखा था? मैथ्स के यूनिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए पार्ट है आपके पास 750 ग्राम, इसको आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड पे आपके पास एक क्वेश्चन था, आपको बताया जा रहा था कि 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के। और आप याद करें, मैंने आपको बोला था कि आपने कमेंट में बताना है कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप मेजर करते हो मिलीग्राम में और वो आपके घर में पाई जाती है। तो आपने कमेंट करके बताना लाजमी है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, आपके पास ना 1 ग्राम किसकी इक्वल होता है? 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे 750 ग्राम, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे 750 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा mg यानी मिलीग्राम में। यहाँ देखो 750 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 750 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 30 भी यहाँ पे आपने क्या करने हैं? एज इट इज़ लिख देने हैं। तो देखो आपके पास आंसर बन रहा है 750,000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 750,000 और mg यानी यूनिट जो है वो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो मैथ्स है ना, इसमें 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, एक है केजी और दूसरा है आपके पास ग्राम। आपने क्या करना है? इस होल मैथ्स को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। आपके पास देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट कर लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके पास 569 किलोग्राम, ठीक है, 555 ग्राम। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है? इस पूरे मैथ्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो मैथ्स है ये ऑलरेडी ग्राम में है, आपने इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है और इसी में आपने ये वाला जो मैथ्स है इसको ऐड कर देना है जो ग्राम में है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपको पता है ना कि 1 kg इक्वल होता है किसके? 1000 ग्राम के। तो 569 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो मैथ्स का पार्ट है ना इसको एज इट इज राइट कर देंगे। यहाँ पे देखो 569 1 जार 569 और ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो मैथ्स है ना ये कन्वर्ट हो गया है ग्राम में। और ये जो ऑलरेडी मैथ्स का पार्ट ग्राम है इसको एज इट इज राइट कर देंगे। आप देखिए दोनों के यूनिट सेम है तो आपने इनको ऐड कर देना है। सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे 569,000 ग्राम और दूसरा है आपके पास 555 ग्राम ऐड करना है आपने। अब देखिए डिजिट की नीचे डिजिट है, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा 9, 6 एंड 5 एज इट इज आ जाएगा। आंसर बनेगा आपके पास 569,555 ग्राम। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 569,555 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। यहाँ पे देखिए आपके पास मैथ्स है, मैथ्स किस फॉर्म में है? ग्राम की फॉर्म में है। दोनों के यूनिट, दोनों मैथ्स के यूनिट सेम है, आपने क्या करना है? ऐड करना है और आंसर किस में आएगा? ग्राम में आएगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी। सबसे फर्स्ट में है 215 ग्राम और दूसरा है आपके पास मैथ्स 995 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0 1 कैरी, 1 में 9 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 1 एंड 1 कैरी, 2 में 9 प्लस करेंगे 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12। तो यहाँ पे देखो यूनिट आ जाएगा ग्राम का। आंसर बनेगा आपके पास 1210 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ना मैथ्स है और मैथ्स में आपके पास 2 यूनिट है,
एक है आपके पास केजी और दूसरा है आपके पास ग्राम। तो आपने करना क्या है, आपने इनको माइनस करना है। तो यहाँ पे दोनों यूनिट को राइट कर देते हैं, केजी को और ग्राम को। सबसे पहला मैथ है आपके पास 1132 केजी है और ग्राम में है आपके पास 905 ग्राम। नेक्स्ट देखें तो आपके पास है 961 केजी। तो इसको इस कॉलम में राइट करेंगे 961 केजी और दूसरा है आपके पास 800 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 ग्राम। आपने इन दोनों मैसेज को क्या कर देना है स्टूडेंट, माइनस। यहाँ पे देखो 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 3 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये 1 था, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 को माइनस करेंगे 7। अब ये देखो 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 171 kg एंड 105 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट और यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन है 198, ठीक है। अब ये केजी में है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे 198 केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 198 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। केजी से ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 198 1s are 198, ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। आंसर बनेगा आपके पास 198,000 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास द सम। अब देखो जहाँ पे सम का वर्ड आता है वहाँ आप ऐड करते हो और जहाँ पे डिफरेंस का वर्ड आता है वहाँ आप माइनस करते हो। द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज। अब देखो इन दो का सम ले रहे हो तो आपके पास 3500 ग्राम आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो आपके पास दो मैसेज क्या हैं, एक है आपके पास 1500 ग्राम और दूसरा है 2 kg। आपको पता है ना 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो मैं इसको ऐसे करूँगी ना, यहाँ पे ना इसको ग्राम में चेंज कर दूंगी। तो मैं 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 2000 ग्राम। तो देखो 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 2000 ग्राम। यहाँ पे कर लेते हैं इनको ऐड, दोनों के यूनिट अब स्टूडेंट सेम हो गए हैं। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 1 में 2 ऐड करेंगे 3। तो देखो आंसर क्या आ रहा है 3500 ग्राम ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है कि 1000 ग्राम आर इक्वल टू 10 किलोग्राम। जबकि आपने बार बार इस चीज़ को स्टडी किया है कि आपके पास ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है। देखो स्टूडेंट 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 kg के और 1 kg सेम इसी तरह से इक्वल होता है 1000 ग्राम के। यहाँ पे अब वो बोल रहा है 1 नहीं 10 किलोग्राम बोल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल हो गई है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको भी बताई है ना। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है टू कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जब आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया 2 kg को, तो आप 100 से नहीं आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है द डिफरेंस यानी माइनस करना, ठीक है, बिटवीन 50 kg 750 ग्राम एंड 30 kg 250 ग्राम इज, यानी इन दो मैसेज का आपने डिफरेंस लेना है तो ये वाला आंसर आएगा। तो चले यहाँ पे डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 यूनिट यूज हो रहे हैं ना, एक है केजी का और दूसरा है ग्राम का। तो यहाँ पे जो पहला मैथ है वो है 50 kg और दूसरा मैथ है 750 ग्राम। और ये जो मैथ है आपके पास सेकंड वाला जिसमें से आपने माइनस करना है, यह है 30 kg और ये है आपके पास 250 ग्राम। आपने इनका डिफरेंस लेना है यानी इनको माइनस करना है।
0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5। ये कॉलम सॉल्व हो गया ग्राम का। अब केजी का कॉलम जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। तो देखो सेम यही आंसर यहाँ पे आ रहा है 20 kg 500 ग्राम। तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई है जी, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ बिग साइज ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन बोलते हैं तरबूज को, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक तरबूज है और वो बड़े साइज का है, यानी उसका मैस ज्यादा है, तो आप उसको किस में मेजर करोगे? ये कहता है स्टेटमेंट में कहता है कि किलोग्राम में करेंगे। तो आपको पता है ना कि बड़ी जो चीज है जिसका मैस ज्यादा है उसको आप किलोग्राम में मेजर करते हो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है ना कि अगर आपके पास एक चीज है और वो छोटी है और उसका मैस कम है, फिर स्टूडेंट आप उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे? इसका आंसर आपने मुझे देना है। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई है? यहाँ पे ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास एक स्टेटमेंट है और इसके 4 ऑप्शन है, आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूडेंट आपके पास ए पार्ट है 845 kg एंड 45 ग्राम कन्वर्टेड इन ग्राम इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल यहाँ पे देखो आपके पास एक मैस है, आपने क्या करना है इस मैस को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं कन्वर्ट। अब ये देखिए ना 45 जो है ये ऑलरेडी ग्राम में है, 845 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। इसमें आपने ये वाला पार्ट जो है इसको ऐड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में है। 845 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज़ यही नंबर आ जाएंगे और ये 30 एज इट इज़ आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने की वजह से। यहाँ पे यूनिट आ जाएगा ग्राम का। और अब देखें आपके पास ना इन दोनों मैथ्स के जो यूनिट हैं वो क्या है? सेम है। आपने यहाँ पे कर लेना है इनको ऐड, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ग्राम और यहाँ पे आप लिखोगे 845,000 ग्राम, ठीक है। और आपने ऐड करना है इसमें 45 ग्राम को, यहाँ पे देखो ऐड करना है। 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 4 ऐड करेंगे 4। अब ये देखें 0, 5, 4 एंड 8 एज इट इज आ जाएंगे। तो आंसर बन रहा है आपके पास 845,045 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है 5699 ग्राम कैन बी रिटन एज। आप देखिए आपके पास ना ये जो क्वेश्चन है आपने क्या करना है इसको केजी में और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी राइट। ये क्वेश्चन है आपके पास 5699 ग्राम, ठीक है। तो देखो आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में स्टूडेंट कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? अब आप 1000 पे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे देखिए जब 1000 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास ना 5699 डिवाइडेंट है और 1000 डिवाइजर है। ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 1000 का टेबल जाएगा जी 5 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। यहाँ पे कर लेंगे माइनस, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 5 में से 5 गया 0 आ गया। आप देखिए 1000 का टेबल ना 699 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे आपके पास ना अब आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आपके पास आंसर बनेगा ये वाला जो आपका क्वोशंट होगा ना, ये बड़ा यूनिट तस्वर किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 यूनिट है, एक है केजी और एक है ग्राम। तो यहाँ पे देखो आपके पास बनेगा 5 kg और 699 ग्राम। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना 2 मैसेज हैं, आपने इनको ऐड कर देना है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो कौन से 2 यूनिट यूज हो रहे हैं? एक केजी और दूसरा ग्राम है। मैं यहाँ पे मैसेज को राइट कर लूंगी कॉलम वाइज। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 kg 365 ग्राम, दोनों को आपने करना है ऐड। और ये देखो आपके पास है सेकेंड वाला मैथ 21 kg 200 ग्राम। तो यहाँ पे देखें 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर बन रहा है 91 kg 565 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। ये आपके पास 2 मैसेज हैं। स्टूडेंट आपने करना क्या, इन 2 मैसेज को आपने इनका डिफरेंस लेना है, यानी माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखो 2 कौन से यूनिट यूज हुए हैं? एक है आपके पास केजी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया केजी, और दूसरा है आपके पास ग्राम।
अब ये सबसे फर्स्ट में मैथ्स है आपके पास 12 kg, ठीक है, 535 ग्राम। सेकंड है आपके पास 8 kg, तो इसको 2 के नीचे राइट करेंगे। और दूसरा है आपके पास 200 ग्राम। आपने क्या लेना है, इनका डिफरेंस यानी माइनस करना है। 5 में से 0 को माइनस करो तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 में से 0 को माइनस करो 3, 5 में से 2 को माइनस करो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 12। 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। आंसर बनेगा आपके पास 4 kg 335 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर ई। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ, यानी देखिए आपके पास ना इनका आपने सम लेना है और कैन बी रिटन एज, तो इसको राइट करना है। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास ना एक ही यूनिट यूज हुआ है और वो है आपके पास केजी का। आप लिखोगे यहाँ पे 39 kg एंड 59 kg। 9 में 9 ऐड करें तो क्या बनता है 18, 8 एंड 1 कैरी, 3 में 5 प्लस करें 8, 8 में 1 प्लस करें 9, ठीक है। तो ये बना है आपके पास 98 kg। यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा ना, तो आप क्या करो, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। आपको पता है ना 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, यानी आपने 98 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो सिंपल 98 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 98,000 ग्राम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा ये वाला, डी बनेगा। और मोस्टली स्टूडेंट ये वाला लगा देते हैं। देखो अब आपने कन्वर्ट कर दिया केजी को ग्राम में, ये वाला आंसर नहीं बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये जो गिवन मैथ्स है ना, ये केजी में है ना, आपने केजी के यूनिट को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 375 kg। तो स्टूडेंट आपको पता है ना कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो जब भी आपने किसी मैथ्स को केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपने करना क्या है, 375 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा ग्राम का। 375 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, ठीक है। और ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। आंसर बनेगा आपके पास 375,000 ग्राम। बी पार्ट है आपके पास 46 kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ना 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहाँ पे देखो 46 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 46 आ जाएगा और ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। आंसर बनेगा आपके पास 46,000 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है 1005। देखो दरमियान में अगर एक 0 होगा ना तो ये 100 बनेगा, यानी 105। अब 2 0 हैं तो आप इसको पढ़ोगे 1005। देखो ये 1s, 10s, 100,000। तो आपने ना इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1005 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज यही आ जाएगा और यहाँ पे ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। अब ये देखो आपके पास ना ये जो मैथ्स है ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ। आपके पास गिवन मैथ्स है और इनमें 2 यूनिट यूज हो रहे हैं केजी और ग्राम। आपने इनका सम लेना है, यानी इनको ऐड करना है। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में यूनिट को राइट करते हैं। केजी और ग्राम 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, इनको यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब आपके पास ये फर्स्ट वाला जो मैथ्स है ये है आपके पास 29 kg 544 ग्राम और सेकंड है आपके पास 36 kg 350 ग्राम। आपने क्या करना है, दोनों मैसेज को ऐड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 5 एंड 1 कैरी, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 6। आंसर बनेगा आपके पास 65 kg 894 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। आपने क्या करना है, इन दोनों मैसेज को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना यूनिट यूज हो रहा है केजी और ग्राम और यहाँ पे सिर्फ केजी है तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं केजी को भी और ग्राम को भी। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 10 kg 200 ग्राम और ये आपके पास 65 kg और ग्राम का यूनिट नहीं है तो यहाँ पे मैं ना इस तरह से 0 लगा दूंगी। अब आपने ऐड करना है ना,
0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 एंड 2 में 0 ऐड करेंगे 2, यानी कि ये एज इट इज आ जाएगा। 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 1 में 6 ऐड करेंगे 7। आंसर बनेगा आपके पास 75 kg 200 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है। अब ये देखें आपके पास 2 मैसेज हैं और इनमें यूनिट यूज हो रहा है केजी का और ग्राम का। आपने इनको ऐड करना है, तो पहले कॉलम वाइज राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 38 kg 440 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास 45 kg 220 ग्राम। अब कर लेते हैं इनको ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। 0 में 0 ऐड करो 0, 4 में 2 ऐड करो 6, 4 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 3 एंड 1 कैरी। 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8। आंसर बनेगा आपके पास 83 kg 660 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, यहाँ जहाँ पे वर्ड आता है ना डिफरेंस का, वहाँ पे आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब आपने मैथ्स को माइनस करना है। ए पार्ट है आपके पास, इन दोनों मैसेज को आपने क्या करना है, माइनस करना है, इनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, एक है आपके पास केजी और दूसरा है आपके पास ग्राम। यहाँ पे राइट कर देंगे जी 79 kg 600 ग्राम और दूसरा है आपके पास 35 kg 215 ग्राम। अब कर लेते हैं इनको माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। देखो स्टूडेंट 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, आप यहाँ से कैरी लाओगे इधर से, तो ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा यहाँ पे आएगा ना जब 1 कैरी, ये बन जाएगा 10। अब यहाँ से कैरी लेके जाएंगे तो ये रह जाएगा 9 और यहाँ पे आके ये जो 1 है ना ये 0 के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4। आंसर बनेगा आपके पास 44 kg 385 ग्राम। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, यहाँ पे 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, एक है केजी और दूसरा है आपके पास ग्राम। यहाँ पे मैसेज को राइट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आपके पास 2 kg 910 ग्राम, सेकेंड है आपके पास 1 kg 145 ग्राम। यहाँ पे करते हैं जी माइनस, 0 में से 5 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 0 में से 4 को माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 10। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1। आंसर बनेगा आपके पास 1 kg 765 ग्राम। सी पार्ट है आपके पास, इन दोनों मैसेज का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 2 यूनिट यूज हो रहे हैं, एक है आपके पास केजी और सेकंड है आपके पास ग्राम। यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं 19 kg 470 ग्राम। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड मैथ को 10 kg 120 ग्राम। स्टूडेंट आपको लेक्चर में कोई चीज़ भी समझ ना आए, ठीक है, कोई भी टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो आपके पास आंसर बनेगा 9 kg 350 ग्राम। इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर एंड होता है, 2 में याद रखिएगा।